मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यहाँ कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद एंड में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के सबसे बड़े समूह हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा है जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। चारों ऑप्शंस में से किसमें सबसे अधिक पादपों के समूह पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा, दूसरा है टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा और चौथा ऑप्शन है फेनेरोगामी। इन चारों विकल्प में से जो आपको सही लग रहा है उसे आप अपने ओएमआर शीट में कलर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शैवालों के अध्ययन को कहते हैं। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी है फाइकोलॉजी और ऑप्शन डी है पोमोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं यह प्रश्न में है, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मशरूम निम्नलिखित में से क्या है। मशरूम यह क्या है वास्तव में। विकल्प है, विकल्प ए है शैवाल, बी है कवक, ऑप्शन सी है विषाणु और डी है प्रोटोजोआ। मशरूम क्या है आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कवक में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ है। कवक में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ रहता है। ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है सुक्रोज और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है यह प्रश्न पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एफला, दूसरा है क्लोरेला, तीसरा ऑप्शन है अस्निया और चौथा ऑप्शन है सैक्रोमाइसेस। आपको इसमें से चुनना है कि ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मूंगफली का टिक्का रोग का कारक है। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है उसका कारक पूछ रहा है, किसके वजह से होता है टिक्का रोग मूंगफली में। ऑप्शन ए है कवक, बी है शैवाल, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी जीवाणु। सारे क्वेश्चन लास्ट होमवर्क से ही है, आपने अगर पढ़ा है उसको अच्छे से तो आप इसका आंसर कर पाएंगे इजीली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, एफला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है। एफला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है यह प्रश्न है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी है रेडवुड। एफला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है। सही आंसर सिलेक्ट करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है। कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है। ऑप्शन दिया गया है साइनोबैक्टीरिया, माइकोराइजा, लाइकेन और चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। प्रश्न है कि कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है। सही उत्तर को सिलेक्ट करके लिखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं। लाइकेन किसके अच्छे संकेतक हैं। पहला ऑप्शन है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण और चौथा है इनमें से सभी। लाइकेन जो है वो निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं यह प्रश्न पूछ रहा है। सही उत्तर को सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण लाइकेन को वायु प्रदूषण सूचक कहा जाता है। प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण लाइकेन को वायु प्रदूषण सूचक कहा जाता है।
ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर नाइट और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आपको बताना है कि लाइकेन किसके प्रति सबसे अधिक सेंसिटिव होता है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, यह प्रश्न है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है जीवाणु, ऑप्शन बी में है कवक, ऑप्शन सी शैवाल और ऑप्शन डी है लाइकेन। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, सही आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी एहरनबर्ग, ऑप्शन सी है लुई पास्चर और ऑप्शन डी है थियोफ्रेस्टस। प्रश्न है कि जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विषाणु की खोज किसने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट कोच और ऑप्शन डी है इवानोवस्की। प्रश्न है कि विषाणु की खोज किसने की थी, सही आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए में है ब्रायोफाइट, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट, ऑप्शन सी है शैवाल और ऑप्शन डी है अनावृत बीजी। किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है, यह प्रश्न है। अगर आपने पिछले दिन अच्छे से कंप्लीट किया है होमवर्क को तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे। सही आंसर को सिलेक्ट करके लिख लीजिए OMR शीट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है कि नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है। नग्न बीज वाले पौधे क्या कहते हैं उनको। ऑप्शन ए है आवृत बीजी, ऑप्शन बी है अनावृत बीजी, ऑप्शन सी है क्रिप्टोगैम और ऑप्शन डी है फेनरोगैम। नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है, यह प्रश्न है। सही आंसर को सिलेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, आवृत बीजी के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं। आवृत बीजी के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है जड़ें, ऑप्शन बी फूल, ऑप्शन सी है तना और ऑप्शन डी है पत्ते। आवृत बीजी के प्रजनन अंग किस में स्थित होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं, यह आपको बताना है। आगे देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी बैगन, सी है बादाम और ऑप्शन डी है सूरजमुखी। आंसर सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देखिए, किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं। ऑप्शन ए है देखिए जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी में लिखा है उपरोक्त दोनों यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों कर रहा है ऑप्शन सी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको, सिलेक्ट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, सुपारी किस कुल के अंतर्गत आता है। प्रश्न कर रहा है कि सुपारी किस कुल के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है लिलिएसी कुल, दूसरा है पाल्मी कुल, तीसरा ऑप्शन है ग्रेमिनेसी कुल और चौथा ऑप्शन है रुटेसी कुल। सुपारी किस कुल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा है जो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन ए में है धतूरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है मिर्च और ऑप्शन डी में है लौकी। सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए कि कौन सा है जो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 21 है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल किसने जीता है। ऑप्शन है ताई तजू यिंग, ऑप्शन बी है PV सिंधु, ऑप्शन सी है अंकिता रैना और ऑप्शन डी है चेन यू फेई। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल किसने जीता है, यह प्रश्न है। सही आंसर को सिलेक्ट कीजिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22,
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान दिया गया, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए 23, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया, यह प्रश्न है। ऑप्शन इस प्रकार है, पहला ऑप्शन है 21 जनवरी 2024 को, ऑप्शन बी है 16 जनवरी 2024 को, ऑप्शन सी है 22 जनवरी 2024 को और ऑप्शन डी है 15 जनवरी 2024 को। आपको बताना है कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। आंसर को सिलेक्ट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन ए रजनीश खन्ना, ऑप्शन बी अरुण चोपड़ा, ऑप्शन सी है इंद्रमणि पांडे और ऑप्शन डी है महेश चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए 25, यह प्रश्न भी रीजनिंग के चैप्टर जो है सादृश्यता उससे है। हंसना आनंद, हंसना से जो आनंद का संबंध है वही रोना से किसका होगा संबंध होगा? चारों विकल्प में से चुनना है आपको। ऑप्शन ए में दिया है दुख, ऑप्शन बी पश्चाताप, ऑप्शन सी बच्चा और ऑप्शन डी में है सजा। सिलेक्ट कीजिए आंसर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ AFI को अंडर रूट किया गया है और अनुपात का चिन्ह के बाद 13 लिखा है। यहाँ ADD को रूट के अंडर किया गया है और यहाँ पे क्या होगा, मतलब इसमें जो रिलेशन है वही आपको इसमें और विकल्प में से चुनना है। यह रीजनिंग का प्रश्न है, हल कीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए 27, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। मैथ के सारे क्वेश्चन को आपको हल करना है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिल जा रहे हैं। चाहे वो बिहार एसआई का एग्जाम हो या BSSC में तो मैथ ऐसे भी रहता है, या दूसरी कोई भी एग्जाम हो उसमें मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैथ के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन को हल करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 28, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग यहाँ लिखा है 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करना है। हल कीजिए इस प्रश्न को भी। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, पेज अगर ऊपर स्लाइड हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप इसे पॉज कर सकते हैं, वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए फिर हल कीजिए। अगला क्वेश्चन 29, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तदनुसार यदि उस संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, यह पूछ रहा है। ये सारे प्रश्न जो है वो संख्या पद्धति से हैं, जो पिछले दिनों आपको पढ़ना था, आपके होमवर्क में था, तो आपने पढ़ा है तो आप अवश्य इसे हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 है तो उन संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको। ओके फ्रेंड्स, सारे प्रश्नों को आपने देख लिया और OMR शीट में उसके विकल्प को भी आपने कलर कर लिया है। आगे देखते हैं इसका आंसर की, उससे मैच कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, आज के टेस्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के सबसे बड़े समूह हैं। सही उत्तर इसका थैलोफाइटा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। सही उत्तर है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन विज्ञान की शाखा जो है फाइकोलॉजी, उसके अंतर्गत करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मशरूम निम्नलिखित में से क्या है। मशरूम क्या है वास्तव में, तो मशरूम एक कवक है, कवक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कवक में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ है। कवक में कौन सा संचित खाद्य पदार्थ उपस्थित रहता है। सही उत्तर इसका ग्लाइकोजन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है
ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ब्रेड बनाने में किसका उपयोग करते हैं? सही उत्तर है इसका सैक्रोमाइसेस। ब्रेड बनाने में सैक्रोमाइसेस का उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, मूंगफली का टिक्का रोग का कारक है। मूंगफली में टिक्का रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर है इसका कवक के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7, एफला नामक विष किससे प्राप्त किया जाता है? एफला नामक विष प्राप्त किया जाता है कवक से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8, कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? कवक के साथ शैवाल का सहजीवी संबंध किसमें होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाइकेन में, लाइकेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, लाइकेन निम्नलिखित में से किसके अच्छे संकेतक हैं? लाइकेन किसके संकेतक हैं? सही उत्तर है विकल्प बी, वायु प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के प्रति अति संवेदनशील होने के कारण लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक कहा जाता है? तो प्रश्न में पूछ रहा है कि लाइकेन किसके प्रति अति संवेदनशील होता है? सही उत्तर इसका सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, लिटमस डैश से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि लिटमस किससे प्राप्त करते हैं? तो लिटमस प्राप्त किया जाता है कवक से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? सही उत्तर इसका ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, विषाणु की खोज किसने की थी? विषाणु की खोज किसने की थी? सही उत्तर है इवानोवस्की। विषाणु की खोज इवानोवस्की ने की थी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर के रूप में जाना जाता है? किस पादप समूह को सामान्यतः पादप जगत के उभयचर यानी कि एम्फीबियस के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर इसका ब्रायोफाइट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहते हैं? नग्न बीज वाले पौधों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर इसका अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, आवृत बीजी के प्रजनन अंग डैश में स्थित होते हैं? आवृत बीजी के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, फूल में। आवृत बीजी के प्रजनन अंग फूल में स्थित होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है? कौन सा है जो एक बीजपत्री पौधे का उदाहरण है? सही उत्तर इसका ऑप्शन ए, गेहूं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 18, किस उपसमूह के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं? किस उपसमूह के पौधे में बीज फल के अंदर होते हैं? सही उत्तर इसका ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सुपारी किस कुल के अंतर्गत आता है? सुपारी जो है वह किस कुल के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है पाल्मी कुल, पाल्मी कुल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है? पूछ रहा है कि कौन सा है जो सोलेनेसी कुल के अंतर्गत नहीं आता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, लौकी। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल किसने जीता है? सही उत्तर है ताई तजू यिंग। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का टाइटल ताई तजू यिंग ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो कर्पूरी ठाकुर थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? सही उत्तर इसका 22 जनवरी 2024 को, 22 जनवरी 2024, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 24, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सही उत्तर इसका इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे। अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सही उत्तर इसका हो जाएगा
ऑप्शन बी पश्चाताप। नेक्स्ट है 26, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 12। आगे के चारों प्रश्न हैं जो मैथ के प्रश्न हैं, आपने इसे हल करके आंसर की से मैच कर लिया होगा। तो फ्रेंड्स कल के होमवर्क के लिए तैयार हो जाइए और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख और कल के टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए।